नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है, बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित है और अब इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, जिससे कि आप सभी लोग अपना स्टैटिक पोर्शन तो कवर कर रहे होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण हैडल होता है और लगभग 24 से 25 सवाल आते हैं। इसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि 3 से 4 महीनों का जो करंट अफेयर्स है उसे हम पॉइंटर के फॉर्म में जल्दी से जल्दी कवर कर लें, जिससे आप सभी लोगों को आसानी हो जाए चीज़ों को याद करने में, समझने में और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर पाएँ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसकी। आज के हम करंट अफेयर्स की जो ये परफेक्शन आईएएस की जो अगस्त मंथ की मैगज़ीन है, इसमें जो पॉइंटर फॉर्म दिया गया है इसको हम कवर करेंगे। इसमें 250 प्लस या 300 के आसपास लगभग करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। एक सेकेंड, दिख रहा है इतने पे आपको? ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में सीफरर्स क्लब का उद्घाटन, कौन से क्लब का उद्घाटन? सीफरर्स क्लब का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? श्रीपाद नाइक द्वारा किया गया है। श्रीपाद नाइक ने इसका उद्घाटन किया है। एक बार फिर से देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ऑफ शिप में सीफरर्स क्लब का उद्घाटन किसने किया है? श्रीपाद नाइक ने किया है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत जल्द ही 12 करोड़ लोगों को सह ब्रांडेड स्वास्थ्य कार्ड की देने की घोषणा की है? तो किसने किया है ऐसा? तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत 12 करोड़ लोगों को सह ब्रांडेड स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है। ये महाराष्ट्र ने किया है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश ने दोनों देशों के एईओ प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। इन दोनों ने, कौन कौन? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एईओ के लिए प्राथमिक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत और किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO में 6 व्यापार विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से हल किया है? तो कौन कौन से वो देश हैं? तो वो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में जो 6 विवाद थे उनको पारस्परिक रूप से की सहमति से सॉल्व कर लिया है। अगले सवाल देखते हैं। 2023-24 के लिए सर्वाधिक पसंदीदा प्रतिष्ठित कार्यस्थल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? एनटीपीसी ने। आपको ये बता दें कि एनटीपीसी का जो जहाँ पर लोग कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर कार्य की दशाएं बहुत अच्छी हैं, इसीलिए इस कार्यस्थल की जो प्रतिष्ठित कार्यस्थल की का खिताब इसी ने जीता है, एनटीपीसी ने। ठीक है, यहाँ पर कर्मचारी जो कार्य करते हैं वो इस माहौल से बहुत संतुष्ट हैं। उन्हें वेतन अच्छा भी दिया जाता है और उनकी जो सारी ज़रूरतें हैं वो बहुत आसानी से पूरी की जाती हैं और कार्यशैली को बहुत ध्यान दिया जाता है और उपयुक्त व्यवस्था करवाई जाती है सारी चीज़ों की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय किसान और उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को ने हाल ही में नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ये इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। किसने किसने किया है? इफ़को ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस चीज़ के लिए समझौता किया है? नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त पत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो किसने जीता है? तो वो मध्य प्रदेश जीती है। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुए है उसको मध्य प्रदेश ने जीता है 2023 की। ठीक है,
आठवें नंबर का वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई में आयोजित किया गया है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई शहर में आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुधांशु पंत को। सुधांशु पंत को, ध्यान रखिएगा, सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है क्या? नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में। रण विजय अभ्यास का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? भारतीय वायुसेना ने किया था। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में कौन से अभ्यास का आयोजन किया था? तो आपको बताना है रण विजय। ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो शंकर महादेवन को प्रदान की गई है। एक म्यूजिशियन है, ध्यान रखिएगा, शंकर महादेवन को प्रदान की गई है। तो कहाँ पर प्रदान की गई है? ब्रिटेन में। ठीक है। डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। एशियाई विकास बैंक किस पड़ोसी देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा? तो किस देश को देगा? तो बांग्लादेश को देगा। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB जो है बांग्लादेश को 40 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। ठीक है। कौन सा देश भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों को बाजार में पहुंच प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो वो अमेरिका। ठीक है। तो कौन सा देश सहमत हुआ है? तो अमेरिका देश एल्यूमिनियम और इस्पात और एल्यूमिनियम के जो उत्पाद हैं भारत के, उनको अपने बाज़ार में पहुंचने की सहमति प्रदान किया है उसने। गूगल किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो किस राज्य में स्थापित करेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? कौन सा? ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये गूगल के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक का आयोजन किस देश में किया है? तो किस देश में किया है? तो ये किया है सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा इसे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन सिंगापुर में किया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि किस वर्ष से सभी ट्रकों में अब वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे की आवश्यकता होगी। किसमें, कब तक होगी? तो ये 2025 तक होगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या घोषणा की है? इसने घोषणा की है कि 2025 तक सभी ट्रकों में अब वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2025 तक। अगला सवाल देख लेते हैं। किस भारतीय जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की जोड़ी ने। ठीक है, सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की जोड़ी ने क्या जीता है? तो ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, अगला सवाल देख लें। अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो कितने वर्ष पूरे हुए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के? तो अभी हाल ही में 8 वर्ष पूरे हो गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? AK भट्टाचार्य। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? AK भट्टाचार्य। ठीक है, किस मंत्रालय ने नंदी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC का अनुमोदन किया है? एक पोर्टल है ये नंदी पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय ने किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नंदी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। और यह किस लिए लॉन्च किया गया है? नई दवा और टीकाकरण की प्रणाली के लिए उसके जो अनुमोदन करने के लिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सदियों पुरानी खर्ची पूजा किस राज्य में शुरू हुई है? तो किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू हुई है। सदियों पुरानी खर्ची पूजा कहाँ पर शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा इसे।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुख्य रूप से फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए विभिन्न भू स्थानिक समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया है। पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक ने सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए कितनी राशि के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है? तो 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, किसने? विश्व बैंक ने। ध्यान रखिए, विश्व बैंक ने सरकार द्वारा संचालित जो संस्थान हैं उनमें तकनीकी शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। अगला सवाल देखते हैं। ओडिशा ने किस निकाय के सहयोग से भुवनेश्वर में ओडिशा गुणवत्ता मिशन की शुरुआत की है? तो किसके सहयोग से किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से किसने किया है? ओडिशा ने किया है। और कहाँ पे किया है? भुवनेश्वर में किया है ओडिशा के। और ओडिशा गुणवत्ता मिशन शुरू किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने 2023 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन और मनोबल बढ़ाने के लिए जीतेंगे हम अभियान का शुभारंभ किया था? तो किसने किया था? अडानी ग्रुप ने किया था। अडानी ग्रुप ने एक अभियान चलाया था। कौन सा अभियान? जीतेंगे हम अभियान। ठीक है, विश्व कप के पहले 2023 का जो विश्व कप हुआ था उसके पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन और मनोबल बढ़ाने के लिए यह अभियान चालू किया गया था। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने। चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? तो भारतीय गोल्फर जो हैं वो दीक्षा डागर ने जीता है। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 की रिपोर्ट किस निकाय ने जारी की है? तो किसने जारी की है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी की है। CBIC के द्वारा जारी किया गया है इसे। रिपोर्ट का नाम क्या है? नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के द्वारा जारी किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? तो किसमें किया है? दक्षिणी नौसेना कमान में जो कोच्चि में है, तो उसमें ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसमें क्या किया है? नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जिसका नाम क्या है? ध्रुव, उसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला स्किन बैंक, ध्यान रखिएगा, पहला स्किन बैंक कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खोला गया है। ठीक है, लगातार 3 वनडे मैचों में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं वनिंदु हसरंगा। कहाँ के हैं? तो ये हैं श्रीलंका के। ठीक है, INS सुनैना ने ओपनिंग रिंग ऑफ योगा की थीम पर समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो किस देश का किया है? मोम्बासा। कहाँ पर है? केन्या में। ठीक है, मोम्बासा का दौरा किया है। कौन सी अपनी पनडुब्बी ने किया है? INS सुनैना ने। ठीक है, ओशन रिंग ऑफ योगा थीम पर समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यह दौरा किया गया है। सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाकर कितना प्रति कुंटल कर दिया गया है? तो 315 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। 2023-24 के लिए गन्ने का जो मूल्य है वो अब कितना हो गया है? वो हो गया है 315 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियंस जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो औरंगजेब
के जो औरंगजेब का जो लेन था दिल्ली नगर पालिका परिषद के लुटियंस जोन में, लुटियंस जोन में, उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है। कौन सी बीमा कंपनी व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान सक्षम करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इसने क्या किया है? ये एक प्रकार की बीमा कंपनी है जो व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान सक्षम करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 13 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। ठीक है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन गेंदबाज बन गए हैं? नाथन लियोन हैं। ये कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको, नाथन लियोन ऐसे क्रिकेटर हैं जो लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये स्पिनर गेंदबाज हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, कौन सा सूचकांक जारी किया गया है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 67वां, 67वां। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस सूचकांक का नाम क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 67वां स्थान है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। कौन से केंद्रीय मंत्री ने जारी किया है इसे? तो ये श्री नारायण राणे के द्वारा जारी किया गया है। चैंपियंस 2.0 पोर्टल श्री नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत 12 देशों की सेनाओं के भारत जो है वो 12 देशों की सेनाओं को एक साथ लाने के लिए किस मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तरंग शक्ति की मेजबानी, ध्यान रखिएगा। तरंग शक्ति की जो मेजबानी कौन करेगा? वो भारत करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? 12 देशों के सेनाओं को एक साथ लाने के लिए बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, ध्यान रखिएगा। ये एयर एक्सरसाइज है, तो उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। इसका आयोजन भारत करेगा। ठीक है। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण के विस्तार के लिए एक नल एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है? तो किसने किया है ऐसा? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। एक नल, ध्यान रखिएगा, एक नल एक पेड़ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित वातावरण को विस्तारित करना है। किस मंत्रालय ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया है? ऐप का नाम क्या है? फिश डिजीज लॉन्च किया है। तो इसका किसने जारी किया है? तो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आइए आगे के सवाल देखते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है कौन है? जिसका नाम क्या है? तो वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने अभी कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? तो रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को UPI भुगतान की अनुमति देने वाला यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्या नाम है इसका? कैनरा बैंक। ठीक है। उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आपको ध्यान रखना है, अनुसंधान चिंतन शिविर, अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है बताइए? ये DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
किस देश ने 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? तो फिलीपींस ने दिया है। फिलीपींस ने अभी कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? तो इसने 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय जो सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे अनुराग वर्मा को नियुक्त किया गया है। अनुराग वर्मा जो हैं वो अब पंजाब के नए मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जल क्षेत्र में सुधार को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों में वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है? तो कितने राज्यों में दिया गया है? 12 राज्यों में दिया गया है। किस चीज़ के लिए? जल क्षेत्र में सुधार के लिए को गति देने के लिए किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा 12 राज्यों को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 जून 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया गया है? 30 जून को, ध्यान रखिएगा, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र निकाय इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने 6G प्रौद्योगिकी ढांचे पर किस देश के इनपुट को स्वीकार किया है जो अगली पीढ़ी के हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है? तो वो भारत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र निकाय ने इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने जो 6G प्रौद्योगिकी ढांचे पर भारत के साथ इनपुट को स्वीकार किया है जो अगली पीढ़ी के हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कंपनी 3 वर्षों के लिए BCCI क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक बनी है? तो कौन है? तो वो ड्रीम 11 जो है 3 वर्षों के लिए BCCI की जो क्रिकेट टीम है के मुख्य प्रायोजक बनी है, ड्रीम 11, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा देश सुपरमार्केट में ताज़ा उपज ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है ऐसा करने वाला? न्यूजीलैंड। जब दुनिया में कोई पहली घटना होती है तो और करंट अफेयर्स में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इसको देख लेते हैं। न्यूजीलैंड ने अभी एक अच्छा काम किया है। क्या? इसने सुपरमार्केट में ताज़ा उपज ले जाने के लिए जो पतली प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। द न्यू दिल्ली बुक क्लब पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका स्वरूप जी हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? द न्यू दिल्ली बुक क्लब की जो पुस्तक है वो उसे किसके द्वारा लिखा गया है? राधिका स्वरूप के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित वातावरण के विस्तार करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। अभी हमने आपको पीछे ये सवाल बताया था, वही सवाल रिपीट हुआ है। आगे के सवाल को देखते हैं। 2023 में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड्स हेरिटेज नामक अपनी तरह की पहली अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है बताइए? ये दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है, आयोजित किया गया है। कौन सी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड्स हेरिटेज। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड्स हेरिटेज यह अपनी तरह की पहली अनूठी प्रदर्शनी है जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किस भारतीय मूल के सिख योद्धा को यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? राजिंदर सिंह धट्ट को। राजिंदर सिंह धट्ट को, जो कि भारतीय मूल के हैं, के सिख योद्धा हैं, जिन्हें यूके
पॉइंट ऑफ लाइट कौन सा पुरस्कार है? यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा देश डिजिटल खानाबदोशों को देश में आकर्षित करने के लिए एक योजना विकसित कर रहा है? तो कौन सा देश ऐसा कर रहा है? तो वो करने वाला कनाडा देश है। कनाडा देश ने डिजिटल खानाबदोशों को देश में आकर्षित करने के लिए एक योजना बना रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। किस नंबर की है वो सहकारी कांग्रेस? 17वीं नंबर की है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया गया है। 2022 में भारत ने अपने पशु डेटाबेस में कुल कितने पशु प्रजातियों को जोड़ा है? तो 664 प्रजातियों को 2022 में जो पशु गणना हुई थी उसमें भारत ने 664 जो पशु की प्रजातियां हैं उनको अपने डेटाबेस में जोड़ा था। ठीक है, मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? भारत का विदेशी ऋण कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार पीसीएस के लिहाज से। तो कितना है? 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी ऋण है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव ने किस शहर में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो कहाँ पे किया है? तो ये कोलकाता में किया है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में भी कौन सा दिवस का आयोजन किया गया है? तो 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस, 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण और सुरक्षा और बाल कल्याण पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण की 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। ठीक है, ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल में कौन सी टीम विजयी रही है? तो कौन सी टीम विजयी रही है? तो ये कोलकाता की टीम विजयी रही है। दुबई में हुआ था ये महिला कबड्डी का फाइनल, तो उसमें कोलकाता की टीम विजयी रही है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग परमिट रद्द करने के बाद किस संस्था को गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस प्रदान किया है? तो किसको? महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड को, जो कि कहाँ की है? धारवाड़ कर्नाटक के क्षेत्र की है। आरबीआई ने बैंकिंग परमिट को रद्द करने के बाद जो महालक्ष्मी सहकारी लिमिटेड बैंक है उसको गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस प्रदान किया है। गैर बैंकिंग लाइसेंस संस्थान प्रदान किया है लाइसेंस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस देश के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो किसने? नीदरलैंड के। ध्यान रखिएगा ये सवाल। जो नीदरलैंड के जो राजा हैं विलियम अलेक्जेंडर ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है। ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। कौन से रिवर क्रूज का? अक्षर रिवर क्रूज का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? साबरमती रिवर फ्रंट, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा। रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? हुसैन जैदी। ध्यान रखिएगा, रॉ हिटमैन जो पुस्तक है ना, उसके लेखक जो हैं हुसैन जैदी जी हैं। ध्यान रखिएगा। 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता को। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है?
तो कहाँ पर किया गया है, तो वो पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में किया गया है। पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में किया गया है। कौन सा कन्वेंशन सेंटर है, तो ये साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया है, पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 2022-23 वित्तीय वर्ष में निर्यात लगभग 3 गुना बढ़कर $5.37 बिलियन होने के साथ कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक बन गया है, तो शीर्ष निर्यातक कौन है, तो तमिलनाडु है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि तमिलनाडु जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है, तो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रीमियम की जो 2023 किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री 2023 किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है, बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक जो हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC में भाग लेने के लिए भारत के किस अनुसंधान जहाज़ पर सवार हुए, तो किस पे, सागर निधि पर। सागर निधि जो जहाज़ है, इसने बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिकों को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए में भाग लेने के लिए मतलब लेके गया है। ठीक है, भारत का ये जहाज़ कौन सा, सागर निधि। सुपरमार्केट में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, जिसने आमतौर पर फलों और सब्जियों को रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पतली थैलियों को भी शामिल कर लिया है, तो ये न्यूजीलैंड है। अभी हमने इस पीछे इस सवाल को डिस्कस किया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया है, तो ये कहाँ पर खेला गया है, तो ये बेंगलुरु में खेला गया है। कौन से चैंपियनशिप, SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच हुआ था वो बेंगलुरु में खेला गया है। ठीक है, बेंगलुरु में। किस मंत्रालय ने बलात्कार या सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो किसने लिया है ये निर्णय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया है, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, यदि उनका बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, तो और वो गर्भवती होती हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए और सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, आज के हम करंट अफेयर्स को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर लाइन एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसे छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आप कई बार देख पाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं फील होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले पार्ट को कवर कर लेंगे पूरा, और इसके बाद ये अगस्त मंथ की जो वो है करंट अफेयर्स है, ये कवर हो जाएगी यहीं पर, ये 3 पार्ट्स में आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। यार दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, थोड़ा सा सपोर्ट अपना दिखाएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी चीज़ें, सारे वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।